करीब 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी जीवन के स्वर्ण युग में थी। घने जंगलों में विशाल डायनासोर गरजते थे, आसमान में पंखों वाले शिकारी तैरते थे और महासागर उन दैत्यों का साम्राज्य थे जिनकी ताकत कल्पना से परे थी। पृथ्वी सांस ले रही थी, हर दिशा में जीवन उमड़ रहा था, मानो सृष्टि ने अपनी परिपूर्ण रचना पूरी कर ली हो। पर उन्हें क्या पता था, ब्रह्मांड की अथाह गहराइयों में एक ठंडी निष्ठुर चट्टान उनकी ओर बढ़ रही थी, मौत का संदेशवाहक बनकर। एक ऐसा यात्री जो किसी ग्रह का नहीं था बल्कि खुद विनाश का प्रतीक था, और जब वह पृथ्वी से टकराएगा तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। सौरमंडल के सबसे दूरस्थ किनारों पर, जहां सूरज की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और तापमान लगभग 0 के बराबर होता है, वहां अनंत अंधकार का एक साम्राज्य फैला है। वहीं बर्फ और पत्थर का बना एक विशाल यात्री, एक क्षुद्र ग्रह, अरबों वर्षों से चुपचाप भटक रहा था। वह किसी तारे का हिस्सा नहीं था, किसी ग्रह का साथी नहीं, बस एक अनचाहा अवशेष जो ब्रह्मांड के निर्माण से बचा हुआ था। समय उसके लिए अर्थहीन था, न दिन न रात, सिर्फ अंतहीन शून्यता। कभी कभी किसी दूरस्थ तारे की हल्की सी चमक उसकी सतह पर पड़ती, फिर तुरंत ही वह अंधकार में खो जाता। वह सृष्टि का भूला हुआ टुकड़ा था जो अपने अस्तित्व के मायने से अनजान, न जाने कितनी सदियों से बिना उद्देश्य के तैरता रहा। उसे नहीं पता था कि आने वाले युगों में वही एक पत्थर पृथ्वी के इतिहास को मिटा देगा, और उसका नाम होगा चिक्सुलुब, एक ऐसा शब्द जो विनाश, पुनर्जन्म और सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ भी सदा स्थिर नहीं रहता। एक दिन नियति ने उसकी दिशा मोड़ दी। न कोई आवाज़, न कोई संकेत, बस एक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का स्पर्श जिसने उसकी राह बदल दी। किसी विशाल ग्रह, शायद बृहस्पति या किसी प्राचीन धूमकेतु के गुजरने से उसकी गति में हल्का सा विचलन आया। वह बदलाव छोटा था, लेकिन उसके नतीजे ब्रह्मांडीय स्तर पर विनाशकारी थे। अब वह विशाल पत्थर सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, 25 किलोमीटर प्रति सेकंड की अविश्वसनीय रफ्तार से, यानी एक ही सेकंड में किसी शहर को पार कर जाने जितनी तेजी से। उसके रास्ते में कुछ नहीं था, न ग्रह, न चांद, न अंतरिक्ष की धूल, सब बस उसकी गति के आगे झुक रहे थे। हर सेकंड उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी, उसकी ठंडी सतह अब सूक्ष्म तापमान के घर्षण से गर्म होने लगी थी। वह अपने साथ अरबों साल का मौन, अनगिनत टुकड़ों का इतिहास और एक ऐसा भविष्य लेकर चल रहा था जिसे कोई जीवित प्राणी टाल नहीं सकता था। उसका सफ़र अब केवल एक लक्ष्य की ओर था, पृथ्वी, जहां जीवन अपनी चरम सीमा पर था और जहां उसके आगमन से इतिहास 2 हिस्सों में बंटने वाला था, पहले और बाद में। उस समय पृथ्वी पर न कोई इंसान था, न कोई सभ्यता, न कोई जिसने आने वाले तूफान को समझ सके। लेकिन प्रकृति, जो हर धड़कन को महसूस करती है, उसने किसी अदृश्य भय की आहट पाली थी। घने जंगलों के भीतर अचानक शांति असहज लगने लगी थी। धरती की गहराइयों में ज्वालामुखी फटने लगे, लावा की लाल धाराएं चुपचाप बहने लगीं, मानो पृथ्वी का हृदय जलने लगा हो। हवा भारी और अस्थिर हो गई थी, उसमें एक अजीब सी धात्विक गंध थी जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। आसमान में पक्षी बार बार दिशा बदल रहे थे, उनकी चहचहाहट अब चीखों में बदल गई थी। समुद्र बेचैन थे, लहरें बिना हवा के भी ऊंचाई पर उठ रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। पूरी पृथ्वी, जो अब तक जीवन की एक शांत लय में सांस ले रही थी, अब डर की कंपन से कांप उठी थी, मानो उसे पता चल गया हो कि मृत्यु आकाश से उतरने वाली है। उसी जंगल के भीतर, हरे पत्तों और ऊंचे फर्न के बीच, एक छोटा डायनासोर बच्चा, टायरा, अपनी मां के पास खेल रहा था। उसकी चमड़ी पर सूरज की किरणें हल्के सुनहरे रंग में चमक रही थीं और उसकी आंखों में जीवन की मासूम जिज्ञासा थी। मां हर कुछ क्षण में ऊपर देखती, हवा को सूंघती। कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था। हवा की गंध अब पहले जैसी नहीं थी, उसमें राख और धातु का स्वाद था। दूर पहाड़ियों के ऊपर आसमान अब नीला नहीं रहा, वह सुनहरी धुंध में ढक गया था, फिर धीरे धीरे गहरा लाल होने लगा,
जैसे खुद सूर्य किसी भय से कांप गया हो। जंगल की हर सरसराहट, हर आवाज़ अब किसी छिपे हुए अंत की गवाही दे रही थी। टायरा ने मासूमियत से अपनी माँ की ओर देखा, पर उसकी आंखों में डर नहीं था। वह बस सोच रहा था कि आज आसमान इतना अलग क्यों है। उसे क्या पता था कि उसी आसमान से कुछ ही पलों में वह पत्थर उतरेगा जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। और फिर वह आवाज़ आई जो पहले कभी किसी ने नहीं सुनी थी। वह न बिजली की थी, न बादल की, न किसी विस्फोट की। वह थी स्वयं ब्रह्मांड की चीख। जब एक दुनिया दूसरी से टकराती है, आसमान कुछ ही सेकंडों में सफ़ेद आग में बदल गया, इतनी तेज कि पेड़ों की परछाइयाँ ज़मीन पर जल उठीं। चिक्सुलुब क्षुद्र ग्रह जो अरबों वर्षों तक अंतरिक्ष की निस्तब्धता में घूमता रहा, अब पृथ्वी के युकाटन प्रायद्वीप से टकरा चुका था। उसका व्यास मात्र 10 किलोमीटर था, लेकिन उसकी गति और द्रव्यमान ने उसे एक चलता हुआ सूरज बना दिया था। एक ऐसा सूरज जो जीवन देने नहीं बल्कि मिटाने आया था। टकराव की शक्ति 10 अरब परमाणु बमों के बराबर थी। वह पल इतना तीव्र था कि पूरे ग्रह ने एक साथ कराह उठी। हवा एक ही झटके में जल गई और प्रकाश की लपटें हजारों किलोमीटर तक फैल गईं। धरती कांप उठी। पहाड़ों ने अपने आकार खो दिए, पिघलकर लावा की नदियों में बदल गए। महासागर अपनी सीमाएं भूल गए। उनकी लहरें सैकड़ों मीटर ऊंचाई तक उठीं, फिर शहरों के आकार की दीवारों की तरह टूट पड़ीं। जंगल एक पल में राख हो गए और जो जीव टकराव स्थल के हजारों किलोमीटर के दायरे में थे, वे एक सांस में नष्ट हो गए। हवा राख से भर गई, सूरज अदृश्य हो गया और अंधकार ने फिर से पृथ्वी को अपने आगोश में ले लिया। वह पल केवल एक टकराव नहीं था, वह था जीवन और मृत्यु का संगम, सृष्टि का पुनर्लेखन। उस क्षण मानो पृथ्वी का दिल रुक गया और जो बचा वह था एक लंबी भयानक खामोशी जिसमें सिर्फ विनाश की गूंज बाकी थी। टकराव के बाद पृथ्वी पर जीवन की सबसे गहरी चुप्पी छा गई। जो कभी नीला आसमान था, वह अब राख और धूल से ढका हुआ सागर बन गया था। सूरज की किरणें महीनों तक धरती तक नहीं पहुंची। हवा में तैरती बारीक राख ने पूरे ग्रह को काला चादर ओढ़ा दी थी। दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहा। हर दिशा में बस धुंधली अंधकार की परत थी। पेड़ पौधे जो कभी हवा में लहराते थे, अब सूखे कंकालों की तरह धरती पर गिरे पड़े थे। तापमान अचानक गिर गया। गर्म हवाएं बर्फीली सांसों में बदल गईं। नदियां जमने लगीं। झीलों पर बर्फ की परत चढ़ गई। जिन जानवरों ने कभी पृथ्वी पर शासन किया था, महान डायनासोर, वे अब धीरे धीरे भूख, ठंड और अंधकार के शिकार होने लगे। उनकी गर्जनाएं थम गईं, जंगलों की गूंज मुरझा गई और जीवन की सबसे भव्य साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन जीवन कभी पूरी तरह नहीं मरता। प्रकृति हमेशा एक नया रास्ता खोज लेती है। राख की धरती के नीचे छोटी छोटी दरारों में कुछ नन्हे जीव छिपे हुए थे। चूहे जैसे छोटे स्तनधारी जिनकी देह में गर्मी बनाए रखने की क्षमता थी। वे अंधेरे में जीना जानते थे। जमीन के नीचे अपने घोंसले बनाकर वे बच गए। उनकी आंखों में डर था, पर साथ ही जीने की जिद भी। वर्षों बाद जब सूरज ने फिर से धरती को छुआ, तो इन्हीं छोटे जीवों ने दुनिया में फिर से सांसें भरीं। वे धीरे धीरे विकसित हुए, रूप बदला, सोच बदली और लाखों सालों बाद उन्हीं की संतानें बनी इंसान। वह टकराव जिसने एक युग खत्म किया, उसने ही अगले युग की नींव रखी। विनाश ही सृजन की शुरुआत बना। पृथ्वी पर अब कोई शोर नहीं था, बस राख की सांसें और मरते हुए तूफानों की गूंज। वह टकराव जो कुछ ही मिनटों में हुआ, उसने लाखों वर्षों की जिंदगी मिटा दी। आसमान महीनों तक धूल और धुएं से बंद रहा। सूरज की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंची और जो रोशनी कभी जीवन देती थी, वही अब गायब हो गई थी। पृथ्वी का तापमान गिरता गया। जंगल बर्फ में बदल गए। समुद्र ठंडे दर्पण बन गए। भूख, ठंड और अंधकार ने हर दिशा से जीवन को घेर लिया। डायनासोरों का युग खत्म हो चुका था। वह सभ्यता जो कभी धरती की रानी थी, अब सिर्फ जीवाश्मों की कहानी बनकर रह गई। पर विनाश के बीच भी जीवन ने हार नहीं मानी। धरती के नीचे गर्म मिट्टी की दरारों में कुछ छोटे जीव सांसें ले रहे थे। नन्हे, डरपोक, लेकिन जिंदा। उनके शरीर में गर्मी थी, दिल में डर था और मन में केवल एक प्रवृत्ति, जीने की। वह कोई युद्ध नहीं था, न कोई जंग,
वह था प्रकृति की परीक्षा, जहां ताकतवर नहीं बल्कि सबसे अनुकूल जीव बचा। समय बीतता गया, राख की परतें हटने लगीं, सूरज फिर से आसमान में लौटा, धरती ने अपनी सांसें वापस पाईं और उन्हीं छोटे जीवों ने धीरे धीरे नई प्रजातियों को जन्म दिया। लाखों वर्षों बाद उनके वंशज खड़े हुए, दो पैरों पर, सीधी रीढ़ के साथ और सोचने की क्षमता के साथ। वह जीव था मनुष्य, ब्रह्मांड की वही संतान जो कभी सिर्फ एक छिपा हुआ जीव थी। इस तरह चिक्सुलुप का टकराव सिर्फ अंत नहीं था, वह एक नई शुरुआत थी। कभी कभी सृष्टि को खुद को फिर से गढ़ने के लिए पहले टूटना पड़ता है, और उस दिन जब धरती राख से ढंकी थी, जीवन ने चुपचाप कहा, मैं अब भी जिंदा हूँ। लाखों वर्षों के बाद जब धरती पर छाई राख की परतें धीरे धीरे बैठने लगीं, तो सूर्य की पहली किरण फिर से बादलों को चीरकर बाहर आई। वह किरण जिसने कभी राख के धुएं में रास्ता खो दिया था, अब जीवन की घोषणा बनकर लौटी। धरती पर हर ओर धीरे धीरे हरियाली उगने लगी। पहले छोटी काई, फिर घास, फिर विशाल वृक्ष। जो धरती कभी मर चुकी लगती थी, वह अब नए जीवन से भरने लगी। बारिश ने सूखी मिट्टी को धोया, नदियाँ फिर से बहने लगीं और हवा में एक बार फिर जीवन की खुशबू घुलने लगी। जानवरों की नई प्रजातियाँ जन्मी, छोटी पर तेज, कमज़ोर पर समझदार। प्रकृति अब अपने नियमों को नए सिरे से लिख रही थी, जैसे विनाश ने उसे सिखा दिया हो कि टूटकर ही सृजन होता है। समय अपनी अनंत यात्रा पर चलता गया। पहाड़ फिर उठे, नदियाँ नई राहों पर बहने लगीं और धरती पर नए मौसम आए। और फिर एक दिन मानव का जन्म हुआ, एक ऐसी प्रजाति जो सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सोचने, महसूस करने और समझने के लिए बनी थी। मनुष्य ने आसमान की ओर देखा और सोचा, हम कहाँ से आए हैं? वह अपने अतीत की राख में झांकने लगा, जहाँ कभी चिक्सुलुप की टक्कर ने जीवन को समाप्त किया था। वहीं से उसका बीज अंकुरित हुआ था। यह वही क्षण था जब ब्रह्मांड ने खुद को समझने के लिए एक रूप लिया, मनुष्य। हम उसी पत्थर की संतान हैं जिसने एक युग खत्म किया और एक नए युग की शुरुआत की। कभी कभी सब कुछ नष्ट होना जरूरी होता है ताकि सृष्टि खुद को फिर से जन्म दे सके। और उस विनाश के बाद जो गीत गूंजा, वही था जीवन का गीत, जो आज भी पृथ्वी पर गूंज रहा है। लाखों वर्षों बाद जब पृथ्वी पर इंसान नाम का प्राणी जन्म ले चुका था और उसने अपने अतीत को समझने की कोशिश शुरू की, तो विज्ञान ने वह रहस्य उजागर करना शुरू किया जो धरती की चट्टानों के भीतर छिपा था। साल था 1980, जब प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी लुइस अल्वारेज और उनके भूविज्ञानी पुत्र वॉल्टर अल्वारेज ने इटली की एक प्राचीन चट्टान की पतली परत में कुछ असामान्य देखा। वह परत जो ठीक उस समय की थी जब डायनासोर विलुप्त हुए थे, उसमें इरिडियम नामक धातु की मात्रा अप्रत्याशित रूप से अधिक थी। इरिडियम पृथ्वी पर बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अंतरिक्षीय पिंडों, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों में यह सामान्य है। यह एक संकेत था, मानो धरती स्वयं कह रही हो कि मेरा घाव आसमान से आया था। अल्वारेज पिता पुत्र ने एक ऐसी परिकल्पना रखी जिसने दुनिया की सोच बदल दी कि डायनासोरों के विनाश का कारण कोई महामारी, ज्वालामुखी या बर्फ युग नहीं, बल्कि आसमान से गिरा एक विशाल पत्थर था जिसने पृथ्वी को झुलसा दिया। यह विचार उस समय अविश्वसनीय माना गया, परंतु साक्ष्य धीरे धीरे उनकी ओर इशारा करने लगे। दुनिया के हर हिस्से में मिली इरिडियम परत एक ही कहानी कह रही थी। कभी बहुत पहले पृथ्वी ने एक खगोलीय आघात झेला था। फिर आया साल 1990, जब मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप के नीचे समुद्र तल में दबी एक विशाल गोल संरचना की खोज हुई, व्यास में लगभग 180 किलोमीटर चौड़ी, इतनी बड़ी कि अंतरिक्ष से भी दिखाई दे। यह थी वह जगह, चिक्सुलुप क्रेटर, जहां कभी वह 10 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह टकराया था। सैटेलाइट इमेजरी, ग्रेविटी सर्वे और चट्टानों के नमूनों ने यह साबित कर दिया कि यह कोई साधारण भूगर्भीय आकृति नहीं, बल्कि 66 मिलियन वर्ष पुराने प्रलय का घाव था। उस क्रेटर की दीवारों में जली हुई चट्टानें अब भी उस टकराव की ऊर्जा की कहानी कहती हैं। वह ऊर्जा जो 10 अरब परमाणु बमों से भी अधिक थी,
समुद्र की तलहटी में अब भी उस झटके की लहरें दर्ज हैं जो पृथ्वी के इतिहास को दो भागों में बांट गईं। डायनासोरों का युग और मानव का युग। वही टकराव जिसने विनाश लाया, उसने आने वाले जीवन का बीज भी बोया। अगर वह पत्थर पृथ्वी से न टकराता तो शायद आज इंसान का अस्तित्व ही न होता। वह घाव अब एक प्रतीक बन चुका है, यह याद दिलाने के लिए कि हर अंत के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है। और जब वैज्ञानिकों ने आखिरकार यह रहस्य सुलझाया तो मानो पूरी मानवता ने पहली बार अपने अतीत की राख में झांक कर देखा कि हमारी कहानी किसी चमत्कार से नहीं बल्कि एक टकराव से शुरू हुई थी। आज जब इंसान अपने बनाए रॉकेट्स को आसमान की सीमाओं से परे भेजता है, मंगल की धूल पर कदम रखता है, चांद पर झंडा गाड़ता है और सितारों को छूने के सपने देखता है, तो शायद कहीं उसी अनंत अंतरिक्ष में कोई और पत्थर, कोई शांत ठंडी चट्टान हमारी ओर देख रहा हो। वह हमें देखता होगा जैसे चिकसुलुब देख रहा था अरबों साल पहले, निस्तब्ध प्रतीक्षा में, अपनी नियति के क्षण की प्रतीक्षा करते हुए। शायद वह सोचता हो, मैं विनाश था लेकिन मैंने जीवन को जन्म दिया, क्योंकि कभी कभी विनाश भी सृजन का पहला अध्याय होता है। शायद वह पत्थर जो अब भी किसी अनजान कक्षा में घूम रहा है, ब्रह्मांड के उस अदृश्य संतुलन का हिस्सा है जहां हर विस्फोट एक नई दुनिया की शुरुआत बनता है। ब्रह्मांड अपनी भाषा में हमसे कहता है, मत डर उस अंधेरे से जो तुम्हें निगलता है, क्योंकि हर अंधेरा किसी न किसी नए उजाले की गोद बनता है। और इंसान जो अब खुद तारों की ओर बढ़ रहा है, शायद पहली बार समझने लगा है कि उसका अस्तित्व भी किसी संयोग का नहीं बल्कि किसी महान योजना का हिस्सा है, जहां हर अंत, हर राख, हर टकराव आखिरकार जीवन की अगली धुन बनता है। कभी बहुत पहले एक पत्थर गिरा था जिसने डायनासोरों का अंत किया लेकिन इंसानों की शुरुआत लिख दी। और आज जब इंसान उसी आसमान की ओर देखता है जहां से उसका अतीत आया था, तो शायद वह मुस्कुराकर कहता है, धन्यवाद उस टकराव को जिसने मुझे सोचने, महसूस करने और सपने देखने की शक्ति दी। क्योंकि आखिरकार ब्रह्मांड हमें हमेशा एक ही बात सिखाता है, हर अंत किसी नई शुरुआत का संकेत होता है। अगर वह क्षुद्र ग्रह उस दिन पृथ्वी से न टकराता तो शायद आज इस ग्रह पर इंसान का कोई निशान न होता। डायनासोर अब भी धरती के स्वामी होते, असीम जंगलों में घूमते, समुद्रों पर राज करते और आसमान में उनके पंखों की छाया पड़ती। धरती का इतिहास एक ही तरह के जीवन के संगीत में बंधा रहता, बिना चेतना, बिना आत्मबोध, बिना प्रश्नों के। न कोई भाषा होती, न कोई सभ्यता, न ही कोई ऐसा मन जो तारों की ओर देखकर यह सोचता, मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। शायद समुद्र अब भी वही पुराने रहस्यों को दोहराते रहते, पहाड़ वहीं चुप्पी ओढ़े रहते और समय अपनी अनंत धारा में बहता चला जाता, बिना किसी ऐसे प्राणी के जो उसे महसूस कर सके। हम अपने अतीत के साक्षी न होते, न ही अपने अस्तित्व के अर्थ को समझ पाते। हम कभी नहीं जानते कि विनाश भी कभी कभी सृष्टि का सबसे अद्भुत रूप होता है। वह टकराव जिसने डायनासोरों का अंत किया, वही वह अदृश्य हाथ था जिसने भविष्य में इंसान को जन्म दिया। कभी कभी नियति खुद को नष्ट करके अपना नया रूप गढ़ती है और यही उस टकराव की सच्ची कहानी है। चिकसुलुब, यह नाम अब सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे सत्य का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाता है कि हर विनाश के भीतर एक सृजन छिपा होता है, हर राख के नीचे एक नया बीज धड़कता है। जब वह पत्थर धरती से टकराया तो उसने केवल जीवन को नहीं मिटाया, उसने धरती की दिशा बदल दी। आसमान धूल से भर गया, तापमान गिर गया, समुद्रों ने अपनी आवाज़ खो दी और जंगल राख में बदल गए। लेकिन इसी अंधकार में जीवन ने नया रास्ता खोज लिया। छोटे जीव जो मिट्टी के भीतर छिपे थे, धीरे धीरे धरती के नए वारिस बने। वही छोटे जीव जिनके भीतर गर्म खून बहता था, जो आग के पास रहकर जीना सीख गए, जो डर के बीच भी उम्मीद बनाए रखे हुए थे, वही आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बने। इसलिए चिकसुलुब केवल मृत्यु की कहानी नहीं है, यह सृष्टि के पुनर्जन्म की कहानी है। उस टकराव ने धरती को सिखाया कि हर अंत, चाहे कितना भी भयानक क्यों ना हो, कभी वास्तव में अंत नहीं होता। वह बस एक रूपांतरण होता है, एक नई शुरुआत की भूमिका। आज जब वैज्ञानिक उस गड्ढे की परतों को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ चट्टानें नहीं दिखती बल्कि इतिहास की सबसे अद्भुत कविता दिखती है। एक ऐसी कविता जो राख से जन्मी
और जीवन में खिल उठी। चिक्सुलुब ने हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड न तो क्रूर है न दयालु, वह बस सृजन और विनाश की अनंत धुन पर नाचता है।